आज मैं अपना सच्चा अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये अनुभव मुझे गणेश जी की भक्ति में मिला। 12th में मैंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी और इसकी वजह से मुझे काफ़ी कम अंक प्राप्त हुए और उसी के कारण जो मेरा ड्रीम कॉलेज था वो मुझे मिल नहीं रहा था। मैं काफ़ी परेशान थी, काफ़ी थक गई थी, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। जहाँ जहाँ जाती गूगल इंटरनेट पे सर्च करती तो सारे में एक ही क्राइटेरिया बताया जाता था और वो क्राइटेरिया मैं नहीं क्लियर कर पाई और उसी को लेकर मैं इतनी टेंशन में रहती थी। फिर मैं बार बार अपने भगवान से बोलती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, जितना है मैं उतना नहीं कर पाई, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, अब जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मुझे उसमें जाना पड़ेगा। और घर वालों ने भी बोल दिया कि अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम रिपीट कर लो, बट मुझे अपना एक ईयर वेस्ट नहीं करवाना था, मतलब मुझे रिपीट नहीं करवाना था। मैं काफ़ी परेशान थी, उदास थी। जैसे तैसे मैंने फिर भी मुझे सारी चीज़ें पता होने के बावजूद मैंने अप्लाई किया। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए, सब कुछ किया और गणेश जी को बोला कि जो है आप ही को देखना होगा, क्योंकि मुझे मेरा साल ड्रॉप नहीं करवाना है और ना ही इस साल को रिपीट कर कर पढ़ाई करनी है। और फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए, सारी प्रोसेस कर लिया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये था कि आगे जाके प्रोसेस रुकने वाला है, वो लोग मुझे कह देंगे कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं बैठ सकते, सॉरी। फिर भी मैंने सब कुछ किया और जैसे तैसे शायद ये गणेश भगवान जी का चमत्कार ही होगा कि मुझे कोई भी प्रोसेस में किसी ने भी नहीं रोका बीच में। लेकिन जहाँ फाइल होती है, जिस फाइल में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे, और ऐसा होता था कि वहाँ पर हमारे जितने भी परसेंटेज है, मार्क्स है, वहाँ उसकी लिस्ट भी मैंने उनको साथ में दिया था और मैंने टोटल भी वहाँ पर लिखा था, जैसे कि सभी बच्चों से करवाया जा रहा था। तो मैंने वो किया और फाइल जो थी मैम को मैं देने गई और देने के बाद मैम ने देखते ही बोला कि दूसरे साइड वाले सर को पूछा कि इनका हो सकता है क्या, क्योंकि इनके मार्क्स नहीं भर रहे। और तब मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने सोचा मैं इतनी यहाँ तक आई हूँ और अब कैसे। बट सर ने थोड़ा सा सोचा और फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, ये कास्ट में आती है, ये तो इनका हम करवा देंगे, ऐसे कहा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अगर आपका कास्ट भी हो तभी भी आपको वो मार्क्स फुलफिल करने पड़ते हैं, तभी जाके एडमिशन होता है। तो मैं पूरी शॉक थी। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था उन्होंने सबमिट कर लिया एंड देन मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हो गया जिस कॉलेज में मैं चाहती थी। और काफ़ी टाइम बाद मेरी एक दोस्त थी, वो भी मुझसे यही डिस्कस कर रही थी कि उसको 12th में काफ़ी कम मार्क्स गिरे, बट उसका क्राइटेरिया लाइक 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें हमें उतना स्कोर करना होता है। मेरे ख्याल से अभी वो क्राइटेरिया चेंज हो गया होगा, बट मैंने उसको ये चीज़ शेयर की कि यार मेरा ना वो क्राइटेरिया नहीं भरा, फिर भी मुझे एडमिशन मिल गया। एंड वो काफ़ी शॉक थी। उसने बोला कि अरे यार, मेरे फ्रेंड्स के एक एक दो दो मार्क्स से रह जा रहे थे, इसलिए उन्होंने दूसरा कोर्स ज्वाइन किया, और तू कह रही है कि तेरा क्राइटेरिया नहीं भरा फिर भी तुझे एडमिशन मिल गया। तो मैंने बोला हाँ, मुझे तो मिल गया। और मुझे तब रियलाइज़ हुआ, मतलब ये मेरे भगवान जी ही थे, मेरे गणेश जी ही थे। और एक नहीं दो नहीं, काफ़ी नंबर से मेरा क्राइटेरिया जो है वो भरा ही नहीं था, बट स्टिल मेरा एडमिशन हो गया। और मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि कैसे हुआ ये जादू, ये चमत्कार कैसे हुआ। और किसी ने बस फाइल सबमिट किया, किसी ने बाद में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। हालांकि मुझे काफ़ी डर था अंदर से कि
कि कोई चेकआउट कर लेगा, कोई मुझे बोल देगा, कोई बोल देगा कि आप नहीं हो इसमें, आप नहीं कर सकते कंटिन्यू, आपके इतने मार्क्स नहीं बने, ये वो ऐसे। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने पूरा कोर्स किया, मतलब मेरा इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मतलब लेना था उस कॉलेज में, तो मैंने पूरा कोर्स किया अपना, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, लिटरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैं गणेश जी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ भरोसा कीजिए। अगर आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही है तो प्लीज़ पेशेंस रखिए। हालांकि उस वक्त मैं बिल्कुल पेशेंस में नहीं थी, मैंने काफ़ी झगड़े किए हुए हैं मतलब भगवान के साथ। तो मैं ऐसे नहीं हूँ कि वो भगवान है तो मैं उनसे ऐसे बात करूँगी, मैं एज अ फ्रेंड की तरह उनके साथ रहती हूँ। कोई से भी भगवान जी हो, मैं अपना फ्रेंड ही उनको मानती हूँ। तो ये काफ़ी मतलब मेरा सच्चा अनुभव था, मैं दिल से कह रही हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना मार्कशीट कम्युनिटी में पोस्ट करूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ। सो ये काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा।